गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर आप लोगों ने मॉलिक्यूल की स्टडी की थी। सेकंड नंबर के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की स्टडी की थी। अब स्टूडेंट आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा कि भाई हाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड are formed, explain with example। कि भाई हाउ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, भाई कंपाउंड की मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, तो स्टूडेंट डिफरेंट एलिमेंट के, भाई डिफरेंट एलिमेंट के एटम डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो उसमें से स्टूडेंट क्या बनेगा भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट, उनके एटम और वो एटम एक दूसरे के साथ में डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होंगे तो स्टूडेंट उसमें से क्या बनेंगे भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी इफ द atom of different element join together in a definite proportion, then the molecule of compound are formed। यानी कि स्टूडेंट अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो एटम एक दूसरे के साथ में डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होंगे, ज्वाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि भाई हाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड, तो स्टूडेंट आंसर में क्या लिखेंगे कि भाई इफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर जॉइन टूगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन देन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड। यानी कि स्टूडेंट उनका जो प्रोपोर्शन है एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो उनका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। लाइक आपकी मम्मी घर के अंदर दाल बनाती है तो उसके अंदर नमक डालती है, मिर्ची डालती है, हल्दी डालती है। इसका प्रोपोर्शन डेली टू डेली डेफिनेट होता नहीं है, वो अपनी मर्जी से डालती है। कभी कभार नमक ज्यादा पड़ जाता है, कभी कभार नमक कम पड़ता है, कभी मिर्ची ज्यादा पड़ जाती है, कभी हल्दी ज्यादा पड़ जाती है। यानी कि वो डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। बट स्टूडेंट जब कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनेंगे उसके अंदर एलिमेंट के जो एटम कंबाइन होंगे उनका जो प्रोपोर्शन है वो ऑलवेज कैसा होगा स्टूडेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। कैसा होगा भाई, तो इसकी डेफिनेशन कौन सी है भाई कि भाई हाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ द atoms of different element are joined together in definite proportion। इनका प्रोपोर्शन डेफिनेट होगा, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन देन molecules of compound
आर फॉर्म्ड। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई अलग अलग एलिमेंट के एटम डेफिनेट प्रोपरेशन के अंदर कंबाइन हो गए तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी कि इफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ज्वाइन टूगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपरेशन देन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड। लाइक स्टूडेंट वाटर। वाटर के अंदर कौन से एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट ये दोनों एलिमेंट के एटम 1:8 प्रोपरेशन के अंदर कंबाइन हो गए। इनका एक डेफिनेट प्रोपरेशन है कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल आप कहीं पर से भी ले लो, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पर से भी ले लो कि भाई वेल का वाटर लो या रिवर का वाटर लो या स्प्रिंग का वाटर लो, सी का वाटर लो, उसके जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है स्टूडेंट? 1:8। कितना है भाई? 1:8। यानी कि व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ज्वाइंड इन 1:8, ये डेफिनेट प्रोपरेशन हो गया कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल आप कहीं पर से भी लोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपरेशन है वो कितना होगा स्टूडेंट? 1:8। यानी कि व्हेन, ये एग्जांपल है स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1, कभी व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, when hydrogen and oxygen are joined in 1:8, then water molecule is formed। स्टूडेंट ये ब्लैंक में भी आ सकता है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है। बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको आंसर आना चाहिए कि भाई वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है स्टूडेंट? 1:8। कितना होता है? 1:8। ब्लैंक लिख कर रखोगे तो भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो कितना होता है स्टूडेंट? 1:8। सेम स्टूडेंट एमोनिया का कल मैंने आपको बोला था, एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला कौन सा? NH3। यानी कि एमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है और उनका जो रेशियो है वो कितना होता है भाई? 14:3। कौन सा होता है स्टूडेंट? 14:3। यानी कि सेकंड एग्जांपल क्या लिखेंगे कि भाई व्हेन नाइट्रोजन and nitrogen and hydrogen are joined in a 14:3। इसको भी याद रखोगे। then एमोनिया, क्या बोलो उसको? NH3 molecule is formed।
यानी कि पेपर में ब्लैंक आ सकती है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन एमोनिया मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, एमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना रेशियो होता है? 14:3। कितना होता है भाई? 14:3। सेम स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन, कभी एमोनिया का मॉलिक्यूल आप एक मॉलिक्यूल ले लो, उसके अंदर नाइट्रोजन 14 होगा और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना होगा भाई? 3 रेशियो। सेम स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला कौन सा? CO2। उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:8 होता है। कौन सा होता है भाई? 3:8। तो थर्ड नंबर एग्जांपल क्या लिखेंगे? कभी व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन are joined in a 3:8, then कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। बोलो, प्रिपेयर कर पाओगे? कभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लाइक H2O वाटर कंपाउंड है, सेम NH3 एमोनिया एक कंपाउंड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। उसके मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? यानी कि जब कोई एलिमेंट के एटम डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, ज्वाइन होंगे, तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हाउ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड? तो उसका आंसर कौन सा है भाई? कि भाई इफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ज्वाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, if the atom of different element are joined in a definite joined together in a definite proportion, then the molecule of compound are formed. Clear student? यानी कि अलग अलग एलिमेंट के एटम डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट नंबर, कभी व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ज्वाइंड इन अ 1:8, देन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ब्लैंक आ सकती है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज द रेशियो of hydrogen and oxygen in a water molecule? तो रेशियो कितना होगा भाई? 1:8। सेकंड एग्जांपल कि भाई when nitrogen and hydrogen are joined in a 14:3, then ammonia molecule is formed। यहाँ पर एक दूसरी ब्लैंक बनी कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन एमोनिया मॉलिक्यूल? तो रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट? 14:3। थर्ड नंबर, कि भाई व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ज्वाइंड इन 3:8, देन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। यहाँ पर तीसरी ब्लैंक आ सकती है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? तो कितना होगा भाई? 3:8। बोलो, ये थियरी आप प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आया कि भाई कोई भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? तो भाई जब कोई एलिमेंट के एटम
डेफिनेट प्रोपरेशन में एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हो तो उसमें से क्या बनेगा भाई, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कि व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट are joined together in a definite proportion, then molecule of compound are formed. फर्स्ट नंबर कौन सा कि भाई when hydrogen and oxygen are joined in a 1:8, then water molecule is formed. Second number, when nitrogen and hydrogen joined in a 14:3, then ammonia molecule is formed. और थर्ड नंबर कौन सा, when carbon and oxygen are joined in a 3:8, then carbon dioxide molecule is formed. क्लियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं कि भाई एलिमेंट के एटम डेफिनेट प्रोपरेशन, ये प्रोपरेशन डेफिनेट है कि भाई वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लो, हाइड्रोजन 1 पार्ट होगा, ऑक्सीजन 8 पार्ट होगा। सेम एमोनिया का एक मॉलिक्यूल ले लो, नाइट्रोजन 14 पार्ट होगा, हाइड्रोजन 3 पार्ट होगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन 3 पार्ट होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 पार्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, पूरी थियरी मटेरियल में से पढ़ लो, बराबर है। तब तक हम लोग फिर आगे बढ़ते, 1 मिनट के अंदर पढ़ लो जरा। चलो फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट थियरी हमारे स्टूडेंट आयन, कभी व्हाट आर कॉल्ड आयन, या तो पेपर में आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयन। स्टूडेंट ये आयन की हमें डिटेल स्टडी करनी है तो हम लोग क्या कर पाएंगे स्टूडेंट, ये चैप्टर का जो मेन एम है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, कि भाई केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप आयन को समझ पाओगे तो इजीली उनके केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे, बराबर है, जो लगभग कल के सेशन के अंदर आने वाला है, कल के वीडियो में आने वाला है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन आयन, एक्सप्लेन इट। कि भाई व्हाट इज एन आयन, तो स्टूडेंट एलिमेंट 3 टाइप के हैं, मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट और सेमी मेटालिक एलिमेंट। लाइक चैप्टर नंबर 2 के अंदर एंडिंग में थियरी आती थी कि भाई टोटल एलिमेंट 114, उसमें से 92 एलिमेंट मेटालिक एलिमेंट, 22 एलिमेंट नॉन मेटालिक एलिमेंट। आप लोगों ने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी की थी, 8 स्टैंडर्ड के अंदर भी फिजिकल प्रॉपर्टी आती थी, 9 स्टैंडर्ड के अंदर भी आप लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े और 10 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे वहां पर भी ये मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, बराबर है स्टूडेंट। तो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के कंबाइन से बने होते हैं, तो भाई कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं वो कंपाउंड के अंदर
चार्ज्ड स्पीसीज प्रेजेंट होती है। तो भाई कंपाउंड जो मेटालिक एलिमेंट और नॉन मेटालिक एलिमेंट से कंपोज्ड होते हैं उनके अंदर चार्ज्ड स्पीसीज प्रेजेंट होती है। वो चार्ज्ड स्पीसीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन। कभी मेटालिक एलिमेंट, कभी सब्सटेंस जो किससे भाई कंपाउंड जो किससे बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है। यानी कि कंपाउंड composed of metal and non-metal containing charged species. Compound composed of metal and non-metal containing charged species are called या तो are known as ion। यानी कि कोई भी कंपाउंड जो मेटालिक एलिमेंट एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट से बनता है, हम लोग स्टूडेंट जो केमिकल फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो सारे केमिकल फॉर्मूला मेटल एंड नॉन मेटल से बनने वाले हैं। उनके अंदर चार्ज्ड स्पीसीज भी होती है और वो चार्ज्ड स्पीसीज से एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, दूसरी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ION, आयन। यानी कि कंपाउंड composed of metal and non-metal contain चार्ज्ड स्पीसीज। उनके अंदर चार्ज्ड स्पीसीज होती है, आर नोन एज आयन। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन बोलते हैं। यानी कि कंपाउंड जो किससे बना है स्टूडेंट? मेटल और नॉन मेटल से बना है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई? चार्ज्ड स्पीसीज होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन बोलते हैं। यानी कि कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ चार्ज्ड स्पीसीज, सॉरी, कंपाउंड composed of metal and non-metal containing charged species are known as ion। यानी कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं इनके अंदर चार्ज्ड स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन। क्लियर? आयन की डेफिनेशन कि भाई कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज एन आयन। उनको क्या बोलते हैं भाई? आयन बोलते हैं। एन आयन, बराबर है। टू टाइप के आयन है स्टूडेंट, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दूसरी कौन सी है भाई? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। यानी कि देयर आर two type of ion. There are two type of ion. Positively charged ion, number one. Positively charged ion. And number two, कौन सा भाई? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। कभी व्हाट आर कॉल्ड आयन? तो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज एन आयन। कभी कोई भी कंपाउंड जो मेटल एंड नॉन मेटल से बना है। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को दो स्टेटमेंट भेजे थे गुजराती में।
बराबर है। कल लगभग हम लोग देखेंगे उनके ऊपर से एलिमेंट के नेम लिखेंगे, बराबर है। उनमें से कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, वो भी कल मैं आपको समझाऊंगा कि भाई मेटल कब बनेगा, नॉन मेटल कब बनेगा। जो मेटल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो नॉन मेटल होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? कि भाई जो मेटल है, मेटल के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नंबर 2 नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। स्टूडेंट, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है उनको एनायन बोलते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है उनको कैटायन बोलते हैं। याद रखोगे, नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनायन। और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैटायन। द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन are known as एनायन। उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनायन बोलते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर नोन एज कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैटायन। क्लियर? ये याद रखना है, दोनों ब्लैंक में आ सकते हैं, आप 8 में भी पढ़े हो कि भाई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आर नोन एज एनायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर नोन एज कैटायन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम लोग ले लें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है? NaCl। तो ये NaCl के अंदर सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा होगा स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज। कौन सा होगा भाई? नेगेटिव। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl in which sodium ion possesses positive electric charge and chlorine ion possesses negative electric charge. स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgCl2। ये सोडियम का NaCl बना, सोडियम क्लोराइड का NaCl बना, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 बना। क्यों भाई इधर एक Cl आया, क्यों भाई इधर 2 Cl के एटम आए? कल समझेंगे स्टूडेंट, बराबर है। आपको पता चल जाएगा क्यों इसके पीछे एक क्लोरीन लगता है, क्यों इसके पीछे 2 क्लोरीन लगते हैं। इसके अंदर देखो मैग्नीशियम है, वो मेटालिक एलिमेंट है, यानी उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज। ये क्लोरीन है, वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज। कौन सा होगा भाई? नेगेटिव चार्ज। सेम स्टूडेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का एग्जांपल ले, उसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा ElCl3। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। ऐसा क्यों हो गया? समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो इसके अंदर एल्यूमिनियम क्या है भाई? मेटालिक एलिमेंट, क्लोरीन नॉन मेटालिक एलिमेंट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा भाई? पॉजिटिव। कौन सा होगा? और आगे मैंने 2 लॉ सिखाए थे आपको
कि भाई मेटालिक एलिमेंट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में आता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट को ऑलवेज इधर लिखते हैं भाई राइट हैंड साइड के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? तो व्हाट आर कॉल्ड आयन? तो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल containing charged species are known as ion। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन। देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, सेकंड कौन से भाई? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनायन। यानी कि द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आर नोन एज anion and the positively charged ion are known as a cation. For example, in a sodium chloride NaCl, it contains sodium positively charged ion and chlorine negatively charged ion. In a magnesium chloride, it contains Mg, a positively charged ion, and chlorine, a negatively charged ion. In aluminum chloride, it contains aluminium as a positively charged ion and chlorine as a negatively charged ion. Clear student? ये सारे कंपाउंड कभी सोडियम क्लोराइड मेटल एंड नॉन मेटल से बना है, सेम मैग्नीशियम क्लोराइड ये मेटल और नॉन मेटल से बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मेटल और नॉन मेटल से बना है। तो स्टूडेंट इनके अंदर ये चार्ज्ड स्पीसीज है, सोडियम और क्लोरीन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनको क्या बोलते हैं? ये जो चार्ज्ड स्पीसीज है वो चार्ज्ड स्पीसीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आयन। क्लियर? दिमाग में फिट हो गया? चलो इसको एक बार पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग जाए। पढ़ लो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो पढ़ लिया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आज जाते हैं कि भाई पॉली एटॉमिक आयन। तो भाई व्हाट आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। व्हाट आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन? गिव इट्स एग्जाम्पल। स्टूडेंट ये जो पॉलीएटॉमिक आयन के एग्जाम्पल है उनको खास याद रखने हैं। इसके ऊपर से हमें बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला बनाने के। क्लियर? इनके नाम 20-20 बार लिखकर 20 टाइम लिखकर प्रिपेयर करोगे। तो अभी हमने आयन देखे, लाइक सोडियम सिंगल आयन था, क्लोरीन सिंगल आयन था। बट कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, कभी पूरा ग्रुप ऑफ एटम चार्ज को पजेस करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? पॉली एटॉमिक आयन। यानी कि पूरे एटम का ग्रुप, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? चार्ज प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? पॉली एटॉमिक आयन। यानी कि ग्रुप ऑफ आयन कंटेनिंग अ चार्ज,
a group of ion containing a charge are called polyatomic ion. यानी कि पूरे एटम के ग्रुप के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आयन तो है बट एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, इसके कारण इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पॉली एटॉमिक आयन। यानी कि ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग या तो कैरिंग अ ग्रुप ऑफ एटम containing या तो carrying a charge are known as या तो are called polyatomic ion like Na+Cl- सिंगल एटम है बट उससे ज्यादा एटम प्रेजेंट हो यानी कि ज्यादा एटम का ग्रुप बनता हो। लाइक देखो फर्स्ट एग्जांपल है एमोनियम आयन। एमोनियम आयन लाइक स्टूडेंट उसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना है NH4+। देखो एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, कितने एटम है? 1 और ये 4, 1 + 4 कितने हुए भाई? 5 हुए। यानी कि इसकी एटॉमिसिटी देखो कभी कभी पेपर में आता है राइट द एटॉमिसिटी ऑफ गिवन एलिमेंट। एटॉमिसिटी यानी कि इसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट हो वो काउंट कर लेने। लाइक देखो यहां पर एक ग्रुप ऑफ एटम है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, 5 एटम प्रेजेंट है और उनके ऊपर चार्ज है। ये कौन सा एटम बनेगा भाई? पॉली। ये कौन सा एक बनेगा? पॉली एटॉमिक आयन। कौन सा बनेगा भाई? पॉली एटॉमिक। सेकंड है हाइड्रोक्साइड। उसका केमिकल फॉर्मूला है OH-। 1 2 दो एटम बने, ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज है, इसके कारण कौन सा है भाई? पॉली एटॉमिक। नाइट्रेट आयन यानी कि NO3-1। 4 एटम आए, एक नाइट्रोजन का 3 ऑक्सीजन के। नाइट्राइट स्टूडेंट याद रखना नाइट्रेट NO3 नाइट्राइट TRIT इसमें आएगा NO2-1। सपोज स्टूडेंट है कार्बोनेट CO3-2 हाइड्रोजन कार्बोनेट तो भाई HCO3-1 हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1। फिर आया सल्फेट आयन स्टूडेंट उसमें आएगा SO4-2। देखो 5 आयन प्रेजेंट है। सल्फाइड देखो स्टूडेंट ये दोनों को खास ध्यान रखोगे। नाइट्रेट हो तो NO3, नाइट्राइट हो तो NO2, सल्फेट हो तो SO4, सल्फाइड हो तो SO3 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? SO3। सपोज फॉस्फेट हो तो कौन सा होगा? उसका केमिकल फॉर्मूला PO4-3। इतने नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे नेगेटिव चार्ज वाले पॉलीएटॉमिक आयन स्टूडेंट ये याद रखोगे, इनको 20 टाइम लिख कर इनका केमिकल फॉर्मूला प्रिपेयर कर देना है। देखो प्लस लिखा है, इसके ऊपर एक ही चार्ज प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी एक ही चार्ज प्रेजेंट है।
ये चार्ज के ऊपर से हम लोगों को क्या करने हैं स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला बनाने के, बराबर है। सिंगल एलिमेंट का तो चार्ज आपको पता चल जाएगा 1 to 30 एलिमेंट, बट ये पॉली एटॉमिक जो आयन है स्टूडेंट, पॉली एटॉमिक आयन के चार्ज अगर आपको पता होंगे तो आप लोग क्या कर पाओगे भाई, इनके केमिकल फॉर्मूला इजीली लिख पाओगे। तो व्हाट आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन, तो ग्रुप ऑफ भाई अ ग्रुप ऑफ आयन कैरिंग या तो कंटेनिंग अ चार्ज इज नोन एज या तो आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। यानी कि यहाँ पर देखो 5 एटम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन 5, यहाँ पर 1 और 4 ऑक्सीजन 5 एटम, यहाँ पर 4 एटम, यहाँ पर 5 एटम, यानी कि एक से ज्यादा एटम के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉली एटॉमिक आयन। तो आपकी जिम्मेदारी है आज ही ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे इनको लाइक देखो एमोनियम आयन, तो आप इसको 20 टाइम लिख डालोगे। चार्ज कौन सा इसका, +1। सेम हाइड्रोक्साइड OH- तो 1 चार्ज है। नाइट्रेट आयन NO3-1, एक ही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नाइट्राइट -1 चार्ज है। कार्बोनेट CO3 के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1, फिर आया सल्फेट तो SO4 -2, फिर आया सल्फाइड, आइड के अंदर 3 आएगा SO3 -2 और फॉस्फेट तो PO4 -3। ये सारे किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, पॉली एटॉमिक आयन। किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, पॉली एटॉमिक आयन। लाइक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं पर देख ले एटॉमिसिटी लिखने का कोई क्वेश्चन है भाई, राइट द एटॉमिसिटी, ऐसा कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज नो, नहीं है। चलो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पेज नंबर 39 निकालो। 39 के ऊपर एक क्वेश्चन है, 4th नंबर। देखो, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पेपर में पूछ सकते। पेज नंबर 39 निकालो, उसमें देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको मटेरियल में ऐड कर देना है कि भाई हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन, ऐसा है H2S मॉलिक्यूल। कितने एटम है देखो, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। सल्फर का 1, 2 + 1 कितने हो गए, 3 एटम। लाइक उसके नीचे है PO4 -3। देखो फॉस्फोरस का 1, ऑक्सीजन के 4 कितने हो गए, 5। लाइक ये सारे एग्जाम्पल ले पेपर में आए तो आपको आना चाहिए। देखो एमोनियम आयन में कितने एटम प्रेजेंट है, 1 + 4 कितने एटम, 5 एटम। यहाँ पर कितने हैं, 2। चलो यहाँ पर बताओ तो कितने एटम है, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, दोनों का प्लस करो कितने एटम हो गए, 4। ये सारे इसके साथ में लिख देंगे, बराबर है। चलो इधर देखो तो कितने हो गए, 1 + 3 4, यहाँ पर 1 2 + 3 5। यहाँ पर SO4 -2 में कितने एटम हो गए, 1 + 4 5। फिर देखो SO3 - में 1 + 3 कितने हो गए, 4। PO4 में कितने एटम है भाई, 1 + 4 5 एटम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भाई आपका। जरा एक्सरसाइज में भी देख ले, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है। देखो पेज नंबर 44 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल। ये पेपर के अंदर आने वाला ही है, बराबर है स्टूडेंट। बाकी दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो मैंने आपको अभी कराया 4 नंबर, ये क्वेश्चन लिखना, ये दोनों के एटम लिखना, साथ में ये सारे भी लिख देना, बराबर है। मीन्स इनमें से कोई भी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर कितने एटम आएंगे भाई, NH4+ में 5 एटम, OH- में 2 एटम, 3 + 1 4 एटम,
2 प्लस 1 3 एटम, यहाँ पर 3 प्लस 1 कितने एटम 4 एटम, 3 4 5 एटम। चलो SO4 माइनस 2 में 5 एटम, SO3 माइनस 2 में 4 एटम और यहाँ पर 5 एटम। हो गए स्टूडेंट? बोलो प्रिपेयर कर पाओगे? ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको आना चाहिए, बराबर है? ये क्वेश्चन अपने मटेरियल में ऐड कर दो। क्लियर? आज जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।